हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अलजेब्रा और अलजेब्रा में भी लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हमारा ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है ना। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं हम इससे, तो कुछ प्रॉब्लम ली थी हमने पहले इसमें। अब इस टॉपिक से हम ले रहे हैं कुछ कॉमन वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हमारे पास एक इक्वेशन बनाई थी, उसको ट्रांसपोजिंग मेथड से या और भी किसी मेथड से हम करना था, उसको वैल्यू निकालनी थी, वेरीफाई करना था, ये सब कर रहे थे। अब हम करेंगे बर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बार हमें बर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ नंबर इंक्रीज बाई 10 गिव्स 18, फाइंड द नंबर। एक नंबर को 10 बढ़ाने पर 18 मिलता है। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है ये पूछ रहे हैं। तो पहले हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमें पता तो है नहीं कि वो नंबर क्या है, तो हम सबसे पहले क्या नंबर मानेंगे। लेट्स नंबर इज, हमने मान लिया कि नंबर वो भाई x होगा। जब कुछ पता नहीं होता तो क्या मानते हैं, x मानते हैं ना। तो हमने मान लिया कि भाई नंबर होगा x। अब देखो क्वेश्चन में, अ नंबर इंक्रीज बाई 10, उस नंबर में अगर 10 बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें कितने 10, तो क्या मिलता है 18 मिलता है। तो अब ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 18। अब ये 10 इधर प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा, सिंबल ऑफ इक्वलिटी के, तो कैसा होगा माइनस का हो जाएगा। तो 18 माइनस 10 मीन्स 8। x की वैल्यू कितनी आई 8 आई। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, नंबर इज, वो जो x मान रहे थे हम, वो अब x नहीं है, अब है 8। नंबर है 8। आंसर चेक कर लो, 8 ही तो होगा। जब 8 में 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। सही आंसर। ठीक है, इसकी और प्रॉब्लम लेते हैं। अ नंबर डिवाइडेड बाई 5 एंड डिक्रीज बाई 3 गिव्स 7। एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दें और डिक्रीज कर दें 3 उसमें से कम कर दें, तो हमें मिलता है 7। ठीक है, तो कह रहे हैं वो नंबर बताओ। तो हमने मान लिया, लेट्स, अलजेब्रा में क्या करते हैं, लेट्स करते हैं, अज्यूम करते हैं कोई चीज जो नई अननोन चीज होती है उसे मान लेते हैं पहले। सही है, अब लेट्स हमने मान लिया नंबर इज, मान लो वो नंबर x है। ठीक है, अब नंबर डिवाइडेड बाई 5, उस नंबर में अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से, डिवाइडेड बाई 5 एंड डिक्रीज बाई 3, और उसमें 3 कम कर दूं। डिक्रीज कितने कर दूं 3। डिक्रीज मीन्स कम करना या घटाना, और इंक्रीज मीन बढ़ाना या ऐड करना। ठीक है, एक ही बात है। तो हमने क्या कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए इसमें से, डिक्रीज कर दिया ना, तो हमें मिलेगा 7। ऐसा क्वेश्चन बोला, गिव्स 7। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया। x/5 इज इक्वल टू 7। यहां तक तो ठीक है। अब ये जो -3 है, मैंने यहां से उठा के अब लेके जाऊंगा राइट साइड में, तो ये -3 कैसा, प्लस का, तो कैसा हो जाएगा, सॉरी माइनस का, तो इधर हो जाएगा प्लस का। देखिए x/5 इज इक्वल टू 10, 7 और 3 10 हो गया। अब ये क्या है, 5 x के अपॉन में 5 है, मतलब डिवाइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होता तो क्या में जाता, डिवाइड में जाता। तो क्योंकि अभी डिवाइड में है तो हम क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। 10 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो x की वैल्यू कितना आ रही है 50। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हो गया साहब तुम्हारा, नंबर इज 50। क्यों हो गया आपका। अब चेक कर लो, जैसे वैसे ओरली अपने लिए चेक कर लेते हैं। 50 एकदम हमारे हिसाब से नंबर आया 50। अब चेक करते हैं सही है क्या गलत है। 50 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, नंबर डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 50 को तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, फिर डिक्रीज बाई 3, उस 10 में से 3 कम कर दो तो कितना आएगा 7। इनका क्या आ रहा था 7 आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसकी और प्रॉब्लम लेते हैं ना। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और लेते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 consecutive numbers is 65, फाइंड द नंबर्स।
दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 65 है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। क्या होता है भाई कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार आने वाले नंबर। सही है। अब हमसे बोला टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसका मतलब कोई दो लगातार नंबर है। सपोज 3 and 4, 9 and 10, 17 and 10, कुछ भी दो नंबर लगातार बस नंबर होने चाहिए, है ना। तो उनका नंबर का सम दिया है 65। अब मान लो दो लगातार नंबर है, तो एक नंबर अगर मान लो 4 है तो उसका अगला वाला क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका अगला वाला नंबर एक ज़्यादा होगा। जैसे 9 है तो 10 होगा, एक ज़्यादा होगा। मान लो 13 है, 13 से 14 एक ज़्यादा होगा। तो अगर हम ये मान लें कि उन दोनों नंबरों में से पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, उन दोनों में से एक नंबर पहला जो है वो x मान लिया हमने, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या होगा? फिर सेकंड नंबर क्या होगा? उससे एक ज्यादा होगा, उसका अगला, जाहिर सी बात है। और सम कितना दे रखा है? सम दे रखा है आपका 65। हमारे पास सारी चीजें हो गई। हमने मान लिया पहला नंबर कोई x है और सेकंड नंबर जाहिर सी बात है कि एक ज्यादा होगा तो x + 1 और दोनों का सम 65। तो अब इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। तो x पहला नंबर, नेक्स्ट नंबर x + 1 एंड सम इनका 65। अब ये इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। x + 1 = 65। अब x और x मिलके कितना हो गया? 2x हो गए, + 1 = 65। 2x = 65 -1। ये -1 क्यों हो गया? क्योंकि ये प्लस में था, इधर राइट लेफ्ट साइड में कैसा था? प्लस का। तो राइट साइड में आने के बाद कैसा होगा? माइनस का हो जाएगा। सिंबल ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने पे क्या होगा? सिंबल नहीं, उसका सिंबल बदल जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम 2x = 64। 65 में से एक कम करो तो कितना होगा? बचेगा 64 बचेगा। x = 64। अब यहाँ पे दो कैसा है? मल्टीप्लाई में। तो अब इधर कैसे जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में होगा, 2 से डिवाइड कर दो, कितने बार गया? 32 टाइम। तो इसका मतलब है हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 32। पर अभी ये x की वैल्यू है, हमें चाहिए दोनों नंबर। कौन कौन से? तो जैसे मान लिया फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर तो हो गया साहब तुम्हारा 32, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने मान रखा था x, तो x की वैल्यू 32 आई है, तो ये हो गया। और सेकंड नंबर हमने मान लिया था x + 1, ये तो था। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 32 + 1 मतलब 33। तो एक आंसर ये हो गया, 31 एंड 32। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इससे और कॉन्जिक्यूटिव वाले नंबर में कई तरह से देता है वो क्वेश्चन। अब जैसे ये दिया इसने, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 3 की बात करी उसने, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, लगातार 3 नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 96। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और वो भी कैसे? इवन। 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया है 96। सही है। तो सबसे पहले जरा देखो इवन नंबर क्या होते हैं। ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ये चलते रहो। कोई भी नंबर ले लो, मान लो करो 6 है। अब 6 के बाद 3 लगातार आने वाले नंबर कौन से हो गए? एक हो गए 6, 8, 10, हमने ये ले लिया। तो ये देखो पहला अगर हमने 6 है अगर, तो उसके अगला वाला क्या होगा? 2 ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? और उससे अगला फिर 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 के गैप से होंगे। मान लो कोई नंबर हमने मान लिया 12 है, तो 12 के अगला वाला क्या होगा? 14, और 14 के अगला क्या होगा? 16। तो 2 ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन 3 नंबर्स को अगर हम ये मान लें इसी मेथड पर, जैसे कि इवन नंबर का रहता है, तो हम इसमें मानेंगे ऐसे, लेट्स फर्स्ट इवन नंबर हमने मान लिया x। अब वैसे फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है, स्मॉल एस इवन नंबर 2। बट हमें इन 3 क्वेश्चन, ये जो 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर है, इनकी बात कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट तो क्या है? x, है ना। और सेकंड क्या होगा? फिर
सेकंड इवन नंबर क्या होगा भाई, जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव है उसकी बात चलिए। तो सेकंड क्या होगा, x+2। पिछले वाले से 2 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 14 से 16 कितना ज्यादा है 2, और 16 से 18 कितना ज्यादा है, फिर उससे भी 2, ऐसे। तो थर्ड नंबर क्या होगा इसमें, थर्ड इवन। हमने वाले x+4 होगा, क्यों, इससे भी 2 ज्यादा होगा, x+2 से 2 ज्यादा x+4। और सम कितना दे रखा है इसका, सम दे रखा है भैया 96, है ना, सम 96 दे रखा है। तो अब बस इक्वेशन बना लो, कोई मसला नहीं है। सबसे मेन बात यही होती है, नंबर को एज्यूम करना, जिस लैंग्वेज में उसने बात की है उसको एज्यूम करना, ठीक है, वही सबसे मेन बात होती है। तो हमने मान लिया ये सारी चीजें बस हो गई, और क्या। अब तीनों नंबरों का सम बताया ना, x का, x+2 का और x+4, इन तीनों नंबर का सम ही तो दे रखा है 96। ये तो बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, इवन नंबर का सम, ठीक है। तो अब क्या कर लो, देखो तरह इसे खोल लो एक बार। एक x, 2x, 3x, x कितने 3 है, तो 3x तो ये होगा भाई। और नंबर कितने बचे, एक ये बचा 2 और एक 4, कितना होगा 2 और 4 6, इज इक्वल टू 96। ओके, अब हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 96 माइनस 6, है ना। 96 से माइनस 6 होगा, कितना बचेगा 90 बचेगा कि नहीं बचेगा 90, और ये हो जाएगा 3x। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 90/3, 3 से डिवाइड कर लो, कितने टाइम गया 30 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू आई भैया, x की वैल्यू आ गई 30। पर ये x की वैल्यू है, ये नंबर थोड़ी है। नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर x था, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 30। सेकंड नंबर क्या था x+2, तो नंबर क्या हो गया 32। x में 2 ज्यादा, तो x 30 है, तो कितना हो गया 32। और थर्ड नंबर x+4, मतलब 30+4 34, सही है, ये नंबर हमारे आंसर हो गए। अब चेक कर लो जरा, देखो 30 एक इवन नंबर है, और उसके बाद अगला इवन नंबर क्या होगा 34, और उसके अगला क्या होगा 32 के बाद 34, तो 30, 32, 34, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और इवन नंबर भी है, और इनका सम कितना है 96। हमारा आंसर सही है। कुछ लैंग्वेज में और थोड़ा सा चेंज करता हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो अच्छा रहेगा, है ना। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। हाँ, थोड़ा सा चेंज इसमें, द सम ऑफ 2 consecutive, the sum of 2 consecutive multiples of 5 is 95. Find the numbers. The sum of 2 consecutive multiples of 5 is 95. Find the numbers. कह रहे हैं 2 consecutive multiples of 5, 2 लगातार 5 के मल्टीपल्स, ऐसे 2 नंबर जो 5 के मल्टीपल्स हो और कॉन्जिक्यूटिव भी हो, उन दोनों नंबर्स का सम कितना 95 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव चलो हमें पता है, लगातार आने वाले नंबर होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। छोटी क्लासेस में हमें 3rd 4th में स्टार्ट हो गया था ये बताना, है ना। तो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स होता है किसी का सीरीज में टेबल, जैसे 5 के टेबल है, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये 5 का टेबल है। तो 5 के मल्टीपल चाहिए। 5 फर्स्ट मल्टीपल 5 का ये है, फर्स्ट 5, सेकंड 5 2 जा 10, थर्ड 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह इस सीरीज में ये सारे क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं 5 के, है ना। मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स उसका टेबल होता है। जैसे मैं कहूँ 9 के मल्टीपल्स बताओ, तो 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। इस तरह हर नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो उसका क्या होगा, टेबल होगा। तो जरा अब हमने ले लिया ये 5 वाला, तो 5 का मल्टीपल सही है। तो जरा देखो, अगर मैं मान लूँ कोई भी नंबर ले लो, ये है, अब इसका अगला वाला क्या होगा, इससे कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा होगा नहीं होगा, 5 ज़्यादा, उससे अगला वाला क्या होगा, 5 ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर का भी टेबल होगा या जिस नंबर का भी मल्टीपल्स होगा, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितने का टेबल है। जैसे हमने यहाँ 5 की बात चल रही है, तो 5 5 गैप होगा सब में। 6 की बात करेंगे तो सब में 6 6 का गैप होगा नहीं होगा। तो अब इससे हम मान सकते हैं कि हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मल्टीपल्स में 5 होगा, है ना। तो हम मानते हैं लेट्स फर्स्ट मल्टीपल्स 5, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। अब फिर से वही रिपीट कर दूं मैं बात। वैसे तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 का क्या होता है, 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 5 होता है, 5 बन जा 5। बट हम यहाँ कर रहे हैं ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उसमें से फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमें पता तो है नहीं कौन सा है। तो हमने मान लिया कि वो, मान लो सपोज करो x है वो, ठीक है। और सेकंड उसमें से जो दो नंबर है उसमें सेकंड देखो, सेकंड मल्टीपल्स, सेकंड मल्टीपल ऑफ 5, ये जो दोनों है इसमें से उसका अगला वाला क्या होगा, 5 ज़्यादा होगा। अगर हमने पहला उसमें से x मान रखा तो अगला उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, 5 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब एक x हो गया, एक x + 5 हो गया, ठीक है। और उसका सम कितना दे रखा है, दोनों मल्टीपल्स का सम दे रखा है 95। तो सम हमारे पास 95 है। पहला नंबर मल्टीपल्स में दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो मल्टीपल्स है उसमें पहला नंबर ये है x, और सेकंड x + 5, और उन दोनों का सम ये। बस इतनी मेन बात तो ये थी। अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, पहला मल्टीपल्स और दूसरा मल्टीपल्स, इन दोनों का सम कितना है, 95 है। तो x + 5 = 95। x और x मिलके कितने हो गए, 2x हो गए, है ना। और +5 = 95, ठीक है। अब 2x = 95 - 5, है ना। तो कितना बचा, 90। अब ये जो है x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में, वो इधर आगे कैसा होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 45 आ गई तो हमने जो नंबर माना था फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल जो हो गया हमारा, हो गया 45, और सेकंड मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों में से ये दोनों मल्टीपल्स थे, इसमें से सेकंड क्या होगा, उससे 5 ज़्यादा, क्योंकि x लिया था, x + 5 था उससे आगे नेक्स्ट वाला। तो ये अगर फर्स्ट 45 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 50, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 45 एंड 50, ये 2 नंबर हो गए जो कि हमारा आंसर है ना। अच्छा चेक करो, आप इन दोनों का सम करो, कितना आएगा, 95 आ गया, सही आंसर हमारा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके पास भी जो, जैसे सपोज करो एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, या सीबीएसई बोर्ड की कोई बुक है तो उससे, या किसी भी बोर्ड की बुक है आपके पास, या कोई अदर टेक्स्ट बुक, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इतनी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।